सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। आप घर बैठे अपने समय का सदुपयोग करें, इसलिए यह वीडियो व्याख्यान सिर्फ आपके लिए। आज हम सूरदास जी के पंचम पद के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि गोपियाँ और मुरली के प्रति जो सूर के भाव हैं वो अव्यक्त हुए हैं। गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन समझती थी। सौतिया डाह हम जिसको कहते हैं। ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनुराग रखती थी। वे अनेक विधियों और उपायों द्वारा कृष्ण को रिझाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वह देखती थी कि कृष्ण हर समय अपनी बांसुरी अर्थात मुरली में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए वह मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने वस, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। यहाँ पर इस पद में सूरदास ने बंसी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को अव्यक्त किया है। गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सबको भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। गोपियाँ आगे कहती हैं कि कृष्ण हर समय मुरली को अपने पास रखते हैं। कहीं पर भी वो जाए मुरली का साथ नहीं छोड़ती। वो घर में हो, घर के बाहर हो, मुरली को क्षण भर के लिए वो अपने से अलग नहीं रखते। दिन हो या रात हो, वो हर समय मुरली को अपने साथ ही रखते हैं। कभी उसका परित्याग नहीं करते या कभी मुरली के बिना नहीं रहते। हर वक्त उनके साथ मुरली रहती ही रहती है। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। एक क्षण के लिए भी वो उस मुरली को अपने से विलग नहीं करते हैं। हर वक्त मुरली उनके साथ ही रहती है। अगली पंक्ति देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार। छिन एक घर भीतर, छिन एक घर मतलब एक क्षण के लिए भी, घर में हो बाहर हो, निसी रात्रि हो दिन हो, धरत न कबहू छोड़ी, वो एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उस मुरली को अपने होठ, कबहू कर कभी हाथ में लेते हैं, कभी उस बांसुरी को अपने होठों से लगा लेते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी हाथ में लेते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं। कबहू खोसत जोरी, और कभी उस मुरली को अपनी कमर में खोस लेते हैं, लेकिन वो अपने से मुरली को विलग नहीं करते। अगली पंक्ति देखिए। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु मन को सजनी, बंध्यो राग की डोरी। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सजनी, इस बांसुरी ने तो श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध लिया है, कैद कर लिया है। श्री कृष्ण हमेशा मुरली की ही मधुर तान छेड़ते रहते थे और गोपियों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए गोपियाँ मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं। आइए इस पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है।